गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इजरा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। आप सभी के लिए जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नया ऑर्डर जो है यहाँ पर आउट हुआ है, जिस ऑर्डर में जो है आप सभी के लिए क्या कुछ जो है सामने निकल कर आया है, वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले जो है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंचता है, तेज जोर से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पे डालिए क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में एक अहम मुद्दा 2 दिन से गर्दिश कर रहा है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इजरा किया है। अब कोई भी मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। प्रोटेस्ट, और जब कोई भी मुलाजिम को कोई दिक्कत आती थी या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर निकलता था तो दूसरे दिन अगले दिन यहाँ के जो इनके जो निजाम है या इनकी जो एसोसिएशन है वो सड़क पे या प्रेस कॉलोनी जाते थे कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारी मांगों को दूर करो। लेकिन अब क्लियर एंड कट ऑर्डर्स है कि कोई भी मुलाजिम जम्मू एंड कश्मीर का यूटी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इजरा किया है जीएडी डिपार्टमेंट से कि अब कोई भी मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। अब ये भी जरूरी जानना है कि क्या वजूहात है, कितने इसमें सच्चाई है, क्या नहीं है। हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर ईसीसीआई के चेयरमैन शाह फयाज। आमतौर पर अगर देखा जाएगा तो महीने में कम से कम वो 2-3 बार प्रेस कॉलोनी देखता था। क्यों देखता था? मुलाजमों के लिए कोई भी ग्रीवेंसेस होती थी, चाहे ट्रेजरी हो, चाहे जीपी फंड हो, चाहे किसी को कैजुअल लेबर्स का हो, कोई भी जो ग्रीवेंस होती थी। लेकिन अब वो क्या करेगा इस मुद्दे पर, इसके तासुरात क्या है, शाह फयाज से जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है क्या वो सही है, क्या कोई कार्यदंडम उसमें करना है, क्या कोई चेंज करना है, उससे जानना चाहेंगे। शाह फयाज जम्मू कश्मीर ईसीसीआई के चेयरमैन है जेएंडके के। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात यह है कि जो ये 2 दिन से गर्दिश कर रहा है एक सर्कुलर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। देखिए पहली बात इसमें 2 चीजें हैं। हमारी इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड और हमें उस पर फख्र है। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है हर किसी सिटीजन को अंडर द लॉ, अंडर द रूल ऑफ लॉ, अपना जो उनका जो हक होगा उसको मांगने के लिए। अब तरीके होते हैं। देखिए हमारे पास ये तरीका होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट में 1926 में भी वो वाजिया किया गया है। उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें भी वाजिया किया गया है कि पहले आपको सरकार तक एक रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए, जब आपको मामला हो उसके बाद उसको फॉलो करो। लेकिन जब कभी सर से पानी ऊपर हो जाता है, जब मुलाजिम तंजीम को या मुलाजिम लीडरान को ऐसा लग रहा है कि मसला हल नहीं हो रहा है, सरकार उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है, ये जान के भी कि यह मसला जेन्युइन होता है, उस वक्त एक ही सूरत हाल रहती है, एक ही ऑप्शन रहती है कि हम सड़क पे आए या कहीं भूख हड़ताल करें या कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करें। बस यही एक तरीका होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट को भी जो है सलब किया जाए, उस वक्त ये राइट जो है छीना जाए, मुझे लगता है ये नाइंसाफी है। हाँ, अगर सरकार को लगता है कुछ चंद अनासिर अगर उनको लगते हैं कि मैंने सरकार के ऑफिशियल से बात की, उनसे ये उनके नोटिस में भी लाया, तो उनका ये कहना है कि हमें लगता है कुछ चंद अनासिर इसको गलत तरीके से पेश करेंगे या इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि सरकार डिफेम हो, ताकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट डिफेम हो। हाँ, अगर ऐसे अनासिर हैं, हमारे पास इतनी काबिल एजेंसियां हैं, उनको चाहिए उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनको बैन किया जाए। या ऐसे लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे जिससे असर हो, हमारी कंट्री की सॉवरेंटी पे जिससे असर हो, अगर ऐसे लोग हैं, अगर वो इसलिए करें तो उनके लिए जो है वो उसके लिए ऑप्शंस बने हुए हैं। लेकिन एक कॉमन एम्प्लॉय जो है उसका काज है, देखिए ये एक जरिया बनेगा, जो हमारे करप्ट कुछ ऑफिसर होते हैं उनके लिए एक जरिया बनेगा। कल को हम उनके खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकेंगे। वो इस ऑर्डर को एक जरिया बनाएंगे, करप्शन करेंगे, मुलाजिमों को सताएंगे, बात नहीं मानेंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि सरकार तक फिर हम जाएं या सरकार की नोटिस में लाएं। तो इसलिए इसमें सरकार का ही नुकसान, हमारा ही नुकसान नहीं है, इसमें सरकार का भी नुकसान है। क्योंकि सिस्टम कभी ऐसा होता है कि सिस्टम में कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो
गड़बड़ी करते हैं, जो करप्ट होते हैं, तो उनके लिए एक जरिया बनेगा हमारी आवाज बंद करने का। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, पर्टिकुलरली वर्थी चीफ सेक्रेटरी जो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, जो भी वो कदम लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है वो इस पे नजरसानी करेंगे, वो इसमें ये एमेंडमेंट करेंगे कम से कम कि जो लोग इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री के लिए जो प्रोटेस्टर्स में खतरा बनेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो पीसफुली करेंगे उनके लिए कोई नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीएसआर के साथ, जब सीएसआर कभी क्लैश करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वहां कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 19 हमें राइट दिया है। और शाह फयाज ऐसा नहीं, हम सोशल वर्क भी करते हैं, शाह फयाज निकलेगा, मुलाजिमों के साथ निकलेगा, इस ऑर्डर के बावजूद निकलेगा। हम अगर सरकार के लिए भी काम करते हैं, लोगों के लिए भी काम, देखिए हमने कितनी रैलियां की, कितने ब्लड डोनेशन कैंप्स किए, हम साथ साथ दोनों काम करते हैं। लेकिन सरकार जब जेन्युइन मामला नहीं मानेगी तो हम सड़क पे आने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है। शाह फयाज पहला शख्स होगा, वो निकलेगा और कोई भी रिपरकशन हो हम उसके लिए तैयार है। फयाज साहब, अगर इस ऑर्डर को कुछ अमेंडमेंट नहीं हुई, जिस तरह से देखा जाए पिछले कई सालों से, 2-4 सालों से आप सड़कों पे होते हो, प्रेस कॉलोनी में होते, हर डिस्ट्रिक्ट में आपने चाहे ब्लड कैंप किया हो या गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए आपने लड़ा है। अगर गवर्नमेंट ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है इस टाइम, इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया इस ऑर्डर को, क्या आप उसके बावजूद, जिस तरह आपने बोला भी हम निकलेंगे, क्या आपको उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑर्डर को अमेंडमेंट करेगी, या कुछ ऐसा लगता है कि आपको किसी को मिलने की जरूरत है, एज ए चेयरमैन, एज ए बॉडी आप किसी को मिलोगे, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी की बात की या एलजी साहब की, क्योंकि एलजी साहब ऐसे मामलों में हर किसी को मिलते हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा शाह फयाज का? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेस होता है वो वर्थी चीफ सेक्रेटरी होते हैं। मैंने उनको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है एक दिन पहले, और मैं उनसे मिलूंगा, हम बात करेंगे सरकार से। हम ही सरकार चलाते हैं, मुलाजिम सरकार होती है, ऑफिसर्स बदलते रहते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, हम सरकार चलाते हैं, हमने सरकारें चलाई है और हम इसके पाबंद है मुलाजिमों के हुकूक के। हम सरकार से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ, अगर सरकार को कहीं लिक्यू ना लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ मिसक्रेंट्स या कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है उनको, तो उनको इसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे पास काबिल एजेंसियां हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं डिफरेंट एजेंसीज को, वो इसके लिए कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन एक इसके जो ये जरिया बनेगा कि ओवरऑल बात करनी नहीं है एम्प्लॉयज के हुकूक के लिए, तो मुझे लगता है ये मुलाजिमों के लिए नाइंसाफी है, क्योंकि हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के दौरान खून दिया, हमारे बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं, इलेक्शन ड्यूटीज के दौरान शहादतें दी है। लेकिन जब हम हुकूक की बात करेंगे, मुझे लगता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं, वो सुनेंगे। हमें आज तक इस एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी ज्यादा प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे जो जेन्युइन मामला होते थे वो ऑलमोस्ट हल होते थे। लेकिन अब कभी कभार ऐसी सरकार आएगी या कभी कभार ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आएंगे, वो करप्ट होंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो वो इन चीजों को जो है, इस ऑर्डर को कभी हम मुलाजिमों के लिए जो है दर्द-ए-सर बन सकता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वसादत से कि इसमें चेंजेस लाई जाएं और हम इसके बावजूद भी मिलेंगे सरकार। एक आखिरी सवाल, फयाज साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कश्मीर में अगर देखा जाए, माजी में चाहे लीडरान हो या मुलाजिम के लीडरान हो या बाकी सारे लीडरान हो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी मुलाजिम तबका हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब मुखलिसी के साथ काम कोई करता है, अगर माजी में देखा जाए बहुत सारे लीडरान कश्मीर में हैं जिनके ऊपर ये टैग लगा है कि करप्शन हुआ है, बाद में वो टैग होने के बाद दाएं बाएं जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ा कि बहुत सारे लीडरान जो एक्स है उनके ऊपर करप्शन का भी इल्जाम लगा है, जो प्रेसिडेंट थे या बाकी सारे थे, आपको नहीं लग रहा है कि उसके बिना पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप्स की एजेंसीज होती हैं, एक सेटअप होता है, डिपार्टमेंट में भी होता है, आउटसाइड डिपार्टमेंट होता है। मुझे लगता है इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, कौन लीडर काम करता है, किस इंडस्ट्री के लिए करता है, कहीं वो मुलाजिमों को उकसा तो नहीं रहा है, कहीं वो मुलाजिमों की जेन्युइन बात तो नहीं कर रहा है। अगर मुलाजिम की, देखिए जीपी फंड का मामला है, जीपी फंड मुलाजिम का अपना पैसा है, इसमें कौन सा बड़ा इशू है? अगर मुलाजिम मांग रहा है, सरकार के पास जा रहा है, उसके बावजूद हल नहीं हो रहा है, तो वो तो उस रोड पे जरूर ऑब्वियसली आएगा, अपना पैसा है। तो सरकार को थोड़ा इस पे, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अपने अंग को अपने साथ रखें और उनकी बात माननी चाहिए। फयाज का यही कहना है कि
हम मुलाजमों के लिए लड़ेंगे, लेकिन मुखलिसी के साथ। मुखलिसी मतलब कि अगर देखा जाएगा कि अगर आप किसी भी तबके से किसी भी लीडर बना है तो ये सवाल देखना है कि आप मुखलिस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हो, अगर आप मुलाजमों के लिए प्रोटेस्ट करते हो तो आपको जेन्युइन बनता है।